और अब खबर तफसील से। हदबंदी कमीशन की मसवदा रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में नई सीटों की तश्कील और दीगर को दोबारा तरतीब देने की तजवीज दी गई है। ताहम कमीशन की रिपोर्ट के इजरा के बाद एक बड़ा सियासी तसादुम शुरू हुआ और बीजेपी और अपोजिशन जमातों के दरमियान एक जबरदस्त सियासी जंग छिड़ गई है। अपोजिशन पार्टियां कमीशन को निशाना बनाकर यह इल्जाम लगा रही हैं कि वो बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। इस इल्जाम की बीजेपी सख्ती से तरदीद कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। इस तरह के मनाजिर J&K यूटी के कई हिस्सों में देखे जा सकते हैं। लोग हदबंदी कमीशन के दूसरे मसवदे की तजावीज पर नाराजगी दर्ज करने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। सियासी जमातों जैसे NC, PDP, JK, NPP अपनी पार्टी वगैरह ने पहले ही ये इल्जाम लगाकर इन तजावीज को मुस्तरद कर दिया है कि हदबंदी की पूरी मशक बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। इन जमातों का इल्जाम है कि हदबंदी कमीशन ने आबादी के तनासुब और तारीखी पहलुओं को नजरअंदाज किया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एसोसिएट मेंबरान ने पहले ही एतराजात दर्ज कराए हैं और कमीशन को ताजा तजावीज दिए हैं कि एक डिस्प्रपोर्शनेट पॉपुलेशन जो रेशियो जिसको आप बोलते हैं और जो हमारी सबसे दीरीना डिमांड थी इस कमीशन से कि आप डिलिमिटेशन एज पर पॉपुलेशन करिए, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये तो सरासर ज्यादती हो रही है। अगर जम्मू में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 3 सीट्स उन्होंने वहां पर जो है उन 3 सीट्स और यहां की एक सीट के बारे में बोलूंगा, बनी, माता वैष्णो देवी और पाडर, ये 3 सीट मिला के कुछ 1,98,000 वोटर्स आते हैं। अब 1,98,000 पीपल लोगों को 3 असेंबली सीटें मिली हैं। पहले ही बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जो नहीं भी बनाई गई उनमें भी पौने 2 लाख वोट हो चुका है। तो ये मुझे लगता नहीं है कि जम्मू के लोगों के साथ ये जस्टिस हुआ। आज जम्मू में एक प्रोटेस्ट है, आप आरएसपुरा में देख लीजिए, वहां पे कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जम्मू के लोग भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जो डिलिमिटेशन हुआ भी है, अगर उसको ग्राउंड पे हम देखें तो कोई जस्टिफिकेशन उसकी नहीं है। अगर मैं गांधीनगर की बात करूं, गांधीनगर यहां 2 सीटें बनाई गई हैं, गांधीनगर सीट ही खत्म कर दी गई है। दूसरी 2 सीटें जो बनाई भी गई हैं, तो वो जो रोड मैप उन्होंने दिया है उसका डिलिमिटेशन कमीशन ने, जैसे वो बनाई गई हैं, वो भी किसी कसौटी पे खरा नहीं उतरता है। न सिर्फ NC बल्कि बीजेपी ने भी हदबंदी कमीशन के पास 2 एतराजात दाखिल किए हैं, जिसमें जम्मू में सुचेतगढ़ असेंबली सीट को बहाल करने और शोपियां को अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट में शामिल करने का मुतालबा किया है। पार्टी लीडरान कमीशन के दबाव में काम करने के इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद कर रहे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन ने एक बड़ी गैर जानिबदाराना तरीके से, मुनसिफाना तरीके से ये इंश्योर किया है कि हर शख्स को जो इस जम्मू कश्मीर में रहता है उसको अपना हक मिले और बराबरी का हक मिले। जब बराबरी का हक हर खित्ते को, हर इंसान को मिल रहा है, तो कुछ लोगों को कष्ट हो रहा है जो चाहते हैं कि जो उनका इजारेदारी है वो ख़त्म ना हो जाए। उस डर में ये सारी मुखालफत हो रही है। दूसरी जानब सियासी माहिरीन का यह भी ख्याल है कि हदबंदी कमीशन को मुख्तलिफ सियासी और समाजी ग्रुपों की तजावीज और एतराजात को संजीदगी से लेना चाहिए। अगर रीजन की बात करें तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बनाने में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो तय करेंगे कि कौन से इलाके रह गए हैं, कौन से इलाकों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हुई है, या कौन से इलाके सियासी पार्टीज को खुश ना करने के चक्कर में रियलिटी में उनको डिलिमिटाइज किया जाए और वो भी बाकी डेवलप्ड डिस्ट्रिक्टों की तरह आगे बढ़ सके। मुझे लगता है अभी इंटर्म है, लेकिन मेरे सूत्रों के हिसाब से ये अभी प्रपोज्ड है, लेकिन आने वाले दिनों में डिलिमिटेशन कमीशन फिर विचार विमर्श करेगी और एक इंटर्म रिपोर्ट दोबारा पब्लिक डोमेन में डालेगी और जितने अच्छे सजेशंस आएंगे फाइनल ड्राफ्ट में उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। पीएमओ में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में यकीन दिलाया है कि कमीशन की हतमी रिपोर्ट सबको मुतमईन करेगी। हकीकत कुछ भी हो, एक बात तय है कि आने वाले दिनों में सियासी जमातों और आम लोगों की सख्त निगरानी में हदबंदी कमीशन का काम जारी रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। और अब आइए बात करते हैं कश्मीर डिवीजन में 10वीं जमात के नताइज की।
जी हां, कोविड-19 की वजह से खराब सूरत हाल और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस दस्तयाब होने के बावजूद कश्मीरी तलबा और तालिबात ने हालिया 10वीं और 12वीं के सालाना नताइज में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। 10वीं जमात के सरकारी स्कूलों के मजमूई नताइज भी गुज़श्ता साल के 62.76% से बेहतर होकर इस साल 67.25% हो गया है। 19 तलबा ने 500 में से 500 नंबरात हासिल किए हैं। ताहम माहिरीन तालीम ने खबरदार किया है कि ज्यादा नंबर हासिल करने के लिए बच्चों पर दबाव डालने से इन तलबा की हौसला शिकनी हो सकती है। हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की यह खास रिपोर्ट देखिए। कश्मीर डिवीजन में 12वीं और 10वीं जमात के हालिया ऐलान करदा नताइज ने न सिर्फ सबको चौंका दिया है, बल्कि वादी के मुमताज निजी स्कूलों की औसत कारकर्दगी के बारे में भी बहस छेड़ दी है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी में भी नुमाया बेहतरी देखी गई है। 12वीं और 10वीं जमात के आदाद शुमार का तज्जिया करें तो 12वीं जमात में कुल 72,180 तलबा ने शिरकत की, जिनमें से 54,075 तलबा कामयाब हुए। पास होने का कुल फीसद 75% रहा, जबकि लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की कामयाबी का फीसद ज्यादा रहा। कुल पास आउट्स में से 23,573 ने इम्तियाजी पोजीशन हासिल की, जबकि 20,716 फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हुए। 10वीं जमात के इम्तिहानात में कुल 72,684 तलबा ने शिरकत की, जिनमें से 57,007 तलबा पास हुए, जिनका तनासुब 78.43% रहा। जिस चीज ने सबको हैरान कर दिया वो ये कि 10वीं जमात में 19 तलबा ने 500 में से 500 नंबरात हासिल किए, जबकि 24 तलबा ने 500 में से 499 नंबर हासिल किए। 12वीं जमात में साइंस में उरूसा परवेज ने 499 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। कॉमर्स में ताबिंदा चांद ने 497 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की, जबकि आर्ट्स में अदीबा मुजम्मल ने 496 नंबर लेकर दूसरी और होम साइंस में शहला नबी ने 495 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। सरकारी स्कूलों का पासिंग फीसद गुज़िश्ता साल के 62.76% से बढ़कर इस साल 67.25% हो गया और 12वीं के लिए ये 67% से कम है। क्योंकि जो हमने देखा ऑफलाइन क्लासेस नहीं थे, तालीमी निज़ाम कोविड की वजह से या 370 के बाद जो यहाँ का निज़ाम थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, दरहम बरहम हो गया, स्कूली निज़ाम नहीं चल पाया अच्छी तरह से, कोचिंग भी उस दौरान मुतासर रही। इसके बावजूद बच्चों ने अपनी मेहनत से जो अच्छे मार्क्स लाए और ख़ासकर गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे, जो बिछड़े हुए समाज के तबके हैं, तो बच्चे उस हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, उस स्ट्रेट ऑफ साइड से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने जो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इससे मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है कि फितरत के मकासद की करता है निगाहबानी, या बंदे सहराई या मर्दे कोहिस्तानी। वहीं मुतादिद सरकारी स्कूलों ने नतायज में नुमाया बेहतरी दिखाई है, तो कुछ सरकारी स्कूलों में पासिंग फीसद 0 रहा। 10वीं में मुकम्मल नंबर हासिल करने वाले तलबा में से 13 लड़कियां हैं। इस साल जिलावार कारकर्दगी भी किसी हद तक गैर मामूली रही। जिला पुलवामा 90.60 पास फीसद के साथ सरे फहरिस्त रहा, जबकि जिला शोपियां दूसरे नंबर पर रहा। दूसरी जानिब माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर वालिदैन अपने बच्चों पर रैंक और ज्यादा नंबरों के लिए दबाव डालते रहे तो इसके मनफी नतायज बरामद होंगे। आप देख लें एनस्टाइन को देख लीजिए, आप क्या नाम है इसको, बिल गेट्स को देख लीजिए, जितने भी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं अभी तक आपने देखा है, वो सभी बैक बेंचर्स और एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट ग्रेड्स एंड मार्क्स एंड नंबर्स ओनली। द सक्सेस जो है, सक्सेस एक रिलेटिव टर्म है। इट्स नॉट अबाउट, आई मीन, जो आप अपने बच्चे को देखोगे जी 500 में से 500 उसने लाए हैं तो आपने क्यों ऊपर नहीं 500 में से 500 लाए। हाल ही में मैंने एक बच्चे को देखा, वो मेरे रिलेशन में ही है, उसने 497 मार्क्स लाए, लेकिन 2 दिन उसने खाना नहीं खाया। सो इट्स नॉट आई मीन डन।
इतने मार्क्स होने के बावजूद भी बच्चा डिस्करेज है। पेरेंट्स बोले कि आपने क्यों नहीं 500 बराबर लाए। तो मेरी इस्तिदा रहेगी कि मतलब पेरेंट्स बच्चों को इनकरेज कीजिए। एलजी मनोज सिन्हा और दीगर अहम शख्सियात ने कामयाब तलबा को उनकी कारकर्दगी के लिए मुबारकबाद दी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। तो एक जानिब सरकारी स्कूल अब इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब अब भी ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर इम्तिहानात के नतायज मायूस कुन हैं। अनंतनाग के वंतराग मटन का गवर्नमेंट हाई स्कूल इसकी एक ताज़ा मिसाल है, जहां पर गुज़िश्ता 2 बरस से लगातार मैट्रिक इम्तिहानात के नतायज सिफर आ रहे हैं। पेश इस हवाले से मुदस्सिर कादरी की यह खास रिपोर्ट। गवर्नमेंट हाई स्कूल वंतराग अनंतनाग में छठी जमात में ज़ेर तालीम फैसल खान गुज़िश्ता रोज से काफ़ी मायूस है और अपने स्कूल से दूसरे स्कूल में मुंतकिल होने की सोच रहा है। फैसल की सोच में इस तब्दीली की वजह उसके अपने स्कूल की मैट्रिक बोर्ड इम्तहानात में गुज़िश्ता 2 साल की कारकर्दगी है, क्योंकि गुज़िश्ता बरस की तरह इस साल भी वंतराग के इस हाई स्कूल ने मैट्रिक इम्तहान में कामयाबी की शरह सिफर रही। इस वजह से फैसल अपने मुस्तकबिल को लेकर काफी परेशानी में मुब्तला हो गया है। 2 सालों में बच्चे फेल हो रहे हैं, हमें माँ बाप को दुख नहीं देना है। मैं इस स्कूल से नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हर 2 सालों का यहाँ पर 0 रिजल्ट आ रहा है। कोई बच्चा भी काबिल बच्चे भी पास नहीं हो रहा है इधर, इसलिए हम निकलना चाहते हैं। इधर प्रोग्राम में ज्यादा अच्छे होते हैं, मगर और कुछ पढ़ाई में कुछ नहीं होते। क्या वजह है इसकी? पता है, बच्चे नहीं पढ़ते तो फेल हो जाते 2 साल से। वंतराग हाई स्कूल की इस आलीशान बिल्डिंग की दीवारें अगरचे इल्म की इबारतों से भरी पड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के तालिब इल्म तालीमी पसमानदगी का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ फैसल बल्कि वंतराग और मुल्हका इलाकों का हर फर्द मायूसी का शिकार हो गया है। 19 में से 10 को डिटेन करके 9 बच्चों को इन्होंने एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया। हम सोच रहे थे कि ये 9 जो है, ये 9 अच्छे नंबरात हासिल करके मतलब पिछले साल का जो खामियां है उस खामियों को दूर करेंगे, मगर जब कल रिज़ल्ट हमने देखा बहुत मायूसी हुई पूरे गांव को, क्योंकि इस साल भी यहाँ का रिज़ल्ट 0% निकला। जो लास्ट ईयर से मेरे कुछ भाई भी पढ़ते थे वहाँ पर, कोई दोस्त भी थे और बहुत सारे थे यहाँ पे अपने गाँव के थे। किसी का कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, किसी के 2 सब्जेक्ट्स और किसी के 3 सब्जेक्ट्स फेल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबके पास अपने अपने अच्छे फ़ोन हैं, एंड्रॉयड फ़ोन है, और वो पढ़ रहे थे, ऑनलाइन क्लास दे रहे थे। दूसरी जानिब लोग स्कूल की लगातार मायूस कुन कारकर्दगी की वजूहात के बारे में इंतजामिया से गुहार लगा रहे हैं, जबकि ये बात भी सामने आई है कि स्कूल इंतजामिया ने मैट्रिक इम्तहान में बैठने वाले अक्सर तलबा को डिटेन किया था, जबकि गुज़िश्ता बरस 23 और इस साल सिर्फ 9 उम्मीदवारों को ही इम्तहान में बैठने की इजाज़त दी गई थी। रंबेरपुरा ए में जितने भी स्कूल है उन्होंने अच्छी कारकर्दगी थी। 497 एक बच्ची ने लिए है यहाँ पे। हम उन स्कूलों का अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये स्कूल हमें पता नहीं कि पिछले साल भी इनका रिजल्ट 0 और इस साल भी रिजल्ट 0। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते रहे हैं हम कि इस स्कूल की तरफ थोड़ा तवज्जो दे दी। गरीब लोगों का इलाका है यहाँ पर। लोग इस मायूस कुन कारकर्दगी के लिए असातिज़ा पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इलाके के बच्चों को तालीम की तरफ रग़बत देने के लिए भी इक़दामात उठाए जाएं और मुनासिब काउंसलिंग व महकमे तालीम के इश्तराक से इलाके की तालीमी पसमानदगी को दूर किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। नाज़रीन, आपको बता दें कि अनंतनाग के 2 सरकारी स्कूलों का नतीजा 0 आया है। मुतालिका महकमे ने दोनों स्कूलों के तदरीसी अमले और हेडमास्टरों को मुअत्तल कर दिया है। चलिए यहां फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।